भगवत गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना। जिसका जन्म हुआ उसका अंत तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। जो जितना बड़ा अपराध करता है उतना ही बड़ा दंड पाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो केवल वही है जो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार नहीं 100 बार विचार कर ले कि उस कार्य का परिणाम क्या होगा। हे कमल नयन, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि आप जो कहते हैं वही सत्य है और आप जो करते हैं वही उचित होता है। पार्थ, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहाँ वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। मनुष्य के मर जाने पर कुछ लोग कहते हैं कि वह है, तो कुछ कहते हैं वह नहीं है। मुझे बताइए सत्य क्या है? देवता भी नहीं जान पाए कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। नचिकेता, तुम कोई और वर मांग लो। इच्छा पूरी होने का सुख कितनी देर टिकेगा? जब जीवन ही इतना छोटा है तो सुख कितना होगा? नहीं महाराज, आप मुझे यही वर दीजिए। मृत्यु के बाद शरीर की समाप्ति हो जाती है, पर वो सतत विद्यमान रहता है। नचिकेता, अगर मारने वाला सोचता है कि मैं मारता हूँ और मरने वाला सोचता है कि मैं मर गया हूँ, तो दोनों ही ना समझ है, दोनों अज्ञानी है। मनुष्य के भीतर बैठा सनातन न तो मारता है न मरता है। अब मैं तुम्हें आत्मा की उस अवस्था के बारे में बताता हूँ जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। आत्मा माता के गर्भ में जाकर दोबारा नया शरीर पा सकती है। अपने पूर्व जन्म के ज्ञान और कर्म के आधार पर पेड़ पौधों में भी जा सकती है। जब विवेकशील मनुष्य को पता चलता है कि इंद्रियां आत्मा से अलग हैं, इसका उदय और अस्त उसी पर निर्भर करता है, तो उसका शोक जाता रहता है। इंद्रियों से बड़ा है मन, मन से ऊंची है बुद्धि, बुद्धि से महान है आत्मा, और आत्मा से ऊंचा है अव्यक्त, और अव्यक्त से भी बहुत बड़ा है पुरुष। मरणशील मनुष्य जब इसे जान लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। गरुड़ पुराना पाठ किसी की मृत्यु के बाद क्यों करवाया जाता है? गरुड़ पुराण का पाठ जानिए। प्लीज वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी जीवन ने अगर जन्म लिया है तो उसे एक न एक दिन छोड़कर वापस जाना तय है। इस संसार में हर चीज नश्वर है और हर चीज का अंत होना तय है। इसलिए कोई अपना कितना भी प्रिय क्यों न हो, एक न एक दिन उसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। मगर उनके जाने के बाद कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनको मृत्यु के पश्चात हर घर में निभाया ही जाता है। हिंदू धर्मानुसार जब भी किसी घर के व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी मृत्यु के चौथे दिन से गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। आइए जानते हैं आखिर मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ क्यों करवाया जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ दरअसल मृतक की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इस पाठ के समय एक लकड़ी या कुश का आसन अलग से रख दिया जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के यहाँ ही रहती है। जहां गरुड़ पुराण का पाठ चलता है वहीं मृतक की आत्मा आती है और पाठ सुनती है। गरुड़ पुराण में यमलोक के मार्ग का वर्णन किया गया है। साथ ही मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया जाता है जो मृतक के सुनाया जाता है। मृतक को यह पाठ इसलिए सुनाया जाता है ताकि वह इस मार्ग के बारे में जान सके। जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हो और आपको उसके मार्ग के बारे में जानकारी है तो जाने में कोई समस्या नहीं होती। इसलिए मृतक को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया जाता है ताकि यममार्ग पर चलने में उनको कोई परेशानी ना हो और उनको किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही गरुड़ पुराण के पाठ के माध्यम से जानकारी हो कि उनको किस कर्मों के फल से किस तरह के मार्ग ले जाया जाएगा और उनकी स्थिति क्या होगी, ताकि अगले जन्म में इन कर्मों से बचकर अगले जन्म में सद्गति प्राप्त कर सकें। गरुड़ पुराण का पाठ न केवल पितरों को सुनाया जाता है बल्कि परिजनों को भी सुनाया जाता है, क्योंकि उस समय परिवार का माहौल शोकाकुल होता है और इसके पाठ से उनको कष्ट सहने की शक्ति मिलती है।
गरुड़ पुराण का पाठ व्यक्ति को हमेशा प्रेरणा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। इस पाठ में धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों आदि का भी वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के पाठ से मृतक के साथ उसके परिजन भी यह जान लेते हैं कि सही गलत क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है। साथ ही उच्च लोक की यात्रा के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। शास्त्रों में गरुड़ पुराण के ज्ञान का रहस्य जानने के लिए मृत्यु के बाद का समय ही तय किया गया है। पाठ में बताया गया है कि मौत के बाद आत्मा भी अपने सुकर्मों और कुकर्मों को भोगती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि भगवान ने किन परिस्थितियों में ये अवतार लिए और संसार को क्या ज्ञान दिया। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा मृत्यु के पश्चात ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है तो किसी को 3 दिन लगते हैं तो किसी को 10 या 13 दिन लगते हैं। वहीं किसी आत्मा को दूसरा जन्म लेने में 1.25 महीने का समय लग जाता है। गरुड़ पुराण के पाठ में जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में हर व्यक्ति का जानना जरूरी होती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण ने खुद बताया है कि व्यक्ति को कौन सी चीजें सद्गति की ओर ले जाती हैं। साथ ही कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। साथ ही किस तरह मृत्यु लोक में सफल हो सकते हैं, इस बात का वर्णन भी गरुड़ पुराण के पाठ में है। गरुड़ पुराण के पाठ सुनने मात्र से मृतक की आत्मा को शांति प्राप्ति होती है और उसको मुक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है, इस बात की जानकारी भी मिल जाती है। आत्मा मोह माया से मुक्त हो जाती है और संसार के सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर पितरलोक में चली जाती है, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म के लिए चली जाती है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण के पाठ मुख्य उद्देश्य होता है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल प्रीत शुक्ला 2050 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा